नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक सिंह, पटना की मशहूर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनीता सिंह के बेटे हैं डॉक्टर अभिषेक सिंह। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चिराग पासवान की पार्टी में कल ज्वाइन कर रहे हैं। अभी तक आपको कई तस्वीरें हमने दिखाई, कई खबरें दिखाई कि चिराग पासवान की पार्टी में कई लोग शामिल हुए, क्योंकि चिराग पासवान निश्चित तौर पर बिहार में उभरते हुए युवा नेता है। और इसलिए हम कहते हैं कि बिहार में 3 ही युवा नेता अभी माने जा रहे थे, कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। लेकिन कन्हैया कुमार की लौ जहां धीमी पड़ रही है, तेजस्वी यादव कानून के फेरे में पड़े हुए हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे में चिराग पासवान ऐसे चेहरा है जिनको बेदाग छवि है। लगातार बिहार में अपनी आशीर्वाद यात्रा के तहत उन्होंने लोगों का आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। वैसे में डॉक्टर अभिषेक सिंह कल जो ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। सारे मीडिया जगत से लेकर के पटना में इस बात की चर्चा है कि डॉक्टर अनीता सिंह के बेटे डॉक्टर अभिषेक सिंह चिराग पासवान की पार्टी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। सब चीज है, धन संपत्ति से लेकर के जो समाज में नाम कहा जाता है, वो तमाम चीज रहने के बाद आखिर क्यों जा रहे हैं राजनीति में, यह भी जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि राजनीति में जो आज स्थिति हो गई है, आपको पता है, कोई व्यक्ति जाना नहीं चाहता, क्योंकि राजनीति को माना जाता है कि गंदगी है, कीचड़ है, और इसमें जाइएगा तो आपका दामन भी गंदा होगा। सबसे पहले डॉक्टर अभिषेक जी, आपका स्वागत है। राजनीति में आप क्यों आ रहे हैं? लंबे समय से समाज सेवा करता आया हूँ, और जब भी मैं समाज सेवा के क्रम में वंचित तबकों के बीच जाता हूँ, मुझे ऐसा ये प्रतीत हुआ, आभास हुआ कि मेरे जो सीमित संसाधन हैं, उससे जो मेरी चाह है कुछ कर पाने की, वहाँ मैं बंध जाता हूँ जी। मुझे लगा कि जब तक मुझे एक मजबूत राजनीतिक मंच, एक मजबूत राजनीतिक दल का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, मेरी जो सोच है व्यापक पैमाने पर कैसे निर्धनों और वंचितों के बीच में हम लोग मजबूती से काम करें, वो कर पाने में हम लोग असक्षम होंगे। लोजपा है क्यों, चिराग पासवान है क्यों? सारे विकल्पों पर मैंने विचार किया, और संयोग से विगत 3 महीनों में 2-3 बारी मुझे माननीय सांसद चिराग पासवान जी से चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ, और उनकी सोच, उनकी दृष्टि, उनका विजन बड़ा क्लियर है, बड़ा स्पष्ट है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। तो इस एक मूल मंत्र ने मुझे बड़ा प्रभावित किया, क्योंकि उन्होंने कभी किसी जाति, वर्ग, मजहब, संप्रदाय, धर्म की बात नहीं की। कभी भी उनके साथ जो मैं बैठा, जो मेरी बातचीत हुई, सोच बड़ी स्पष्ट मुझे लगी कि ये तो पूरे समूचे बिहार की बात कर रहे हैं, पूरे समाज की बात कर रहे हैं। यदि हम लोग अच्छा काम करेंगे तो उसका लाभ सबों को मिलेगा, हर तबके को मिलेगा, हर वर्ग को मिलेगा। कोई ऐसी बात वो नहीं कर रहे हैं जिससे कि विघटन हो, जिससे कि समाज टूटे। वो तो समाज को एक सूत्र में पिरोने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक जी, जब बिहार में जातीय सर्वे हुआ, जातीय गणना आप जो कह सकते हैं, 15 साल बड़े भाई ने राज किया, 18वां साल छोटे भाई का है। जब कुछ नहीं हो सका तो विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, जातीय गणना से लोगों का पता चलेगा क्या आर्थिक स्थिति है, कितनी संख्या है, तब नया कुछ काम होगा। वैसे में चिराग पासवान कभी किसी भी जाति को लेकर के नहीं चलते हैं। आपने अभी कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो उनका विजन है, जो उनका डॉक्यूमेंट है, सीधे तौर पर विकसित बिहार को बनाना है, कैसे बिहारियों को खुशहाल बनाना है। जी। और इसी सोच ने तो प्रभावित किया मुझे, इसी उनकी स्पष्ट सोच ने मुझे आकृष्ट किया, और मैंने ये निर्णय लिया कि उनके नेतृत्व तले ही मुझे काम करना है, क्योंकि मेरी सोच उनकी सोच से मेल खा रही थी। जो मेरी व्यक्तिगत राय थी कि हमेशा, क्योंकि बिहार से बाहर जब मैं जाता हूँ, आप भी जाते होंगे, मन बड़ा दुखी हो जाता है। बिहारी कहलाने में हम लोगों को कई जगह बड़ी पीड़ा होती है। मजदूर सप्लाई वाला राज्य माना जा रहा है। देखता हूँ कि यहाँ से निर्धन लोग पलायन करके जाते हैं, और बड़े अमानवीय तरीके से उनके साथ व्यवहार होता है। उनके आप रहने की, खाने की स्थिति देखें, बड़ा मतलब बिहार का होना एक अभिशाप बन गया है। और जब हम लोग बिहार छोड़कर बाहर जाते हैं, उस समय स्वतः हमारे अंदर से ये भावना खत्म हो जाती है, कौन किस जाति का है, कौन किस क्षेत्र का है। वहाँ पर हमारी एकमात्र पहचान होती है एक बिहारी की जी। तो क्यों न इसी पहचान को हम लोग मजबूत करके बिहारी अस्मिता की लड़ाई को मजबूती से लड़ें, और पूरे बिहार की बात करें। पूरे बिहार का सामयिक विकास जब होगा तो स्वतः ऑटोमेटिकली
उसमें सब लोग समाहित होंगे, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो। अगर पूरे सूबे का विकास होगा तो सबों को लाभ मिलेगा उसका। तो यही सोच बड़ा मुझे इस सोच ने प्रभावित किया है। आप मानते हैं कि बिहार में जब चिराग पासवान का एक भी विधायक नहीं है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार, हालांकि उन्होंने कहा है कि हम उनकी नीतियों के खिलाफ हैं, लगातार जो बोलते हैं, तो चिराग पासवान कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। आज देखिए युवाओं का जो उत्साह देख रहा हूँ मैं, जिस तरीके से इनके नेतृत्व के प्रति रुझान मैं देख रहा हूँ, निसंदेह एक बहुत मजबूत आवाज़ बन करके वो उभरे हैं। कहा जाता है कि वो नेता नहीं अभिनेता है, वो भी फ्लॉप अभिनेता है। नहीं, ये तो व्यक्तिगत राय लोगों की हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है बड़े ही संवेदनशील नेता हैं, बड़ी संवेदना रखते हैं बिहारियों के प्रति, विशेषतः जो निर्धन लोग हैं बहुत संवेदना का भाव रखते हैं और बड़ी मुझे प्रसन्नता होती है, मार्मिक है ये जब मैं देखता हूँ। डॉक्टर अभिषेक जी, चिराग पासवान की हर खबर हम चलाते हैं, खास करके जब कहीं कोई घटना होती है तो पीड़ितों से मिलने में लोजपा आर सबसे आगे रहती है, लेकिन जब चिराग पासवान कहीं जाते हैं तो उनके विरोधी कहते हैं कि उनकी सभाओं में भाड़े की भीड़ है। आप इसे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। उनकी लोकप्रियता है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है कि बिहार में अगर आप सर्वे करा लें, आप अगर सर्वे करा लें या कोई भी निष्पक्ष एजेंसी अगर सर्वे करा ले, तो बिहार में आज के डेट में बहुत लोकप्रिय नेता वो हैं। डॉक्टर अभिषेक सिंह, आप देख सकते हैं किस प्रकार से चर्चा का विषय बना हुआ है आपके पार्टी में कल ज्वाइनिंग करने का। वैसे में क्यों न माना जाए कि डॉक्टर अभिषेक सिंह चिराग पासवान की लोकप्रियता रूपी नैया में सवार होकर के अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाह रहे हैं? अब ऐसा आरोप तो लग सकता है। लगेगा सर? आपके जैसा आदमी, बिल्कुल। इतने बड़े डॉक्टर के बेटे हैं, काफी नाम है बिहार में, कौन ऐसा है जो आपके परिवार को नहीं जानता है? तो कहा जाता है कि राजनीति में कुछ पाने के लिए लोग जाते हैं। आज जो आदमी स्कूटर से घूम रहे हैं, 5 साल में आप देखते हैं कि फॉर्च्यूनर से घूमते हैं। तो आप सब पाने के बाद राजनीति में जा रहे हैं, नहीं माना जाएगा कि आपको राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? मैंने संकल्प लिया है कि राजनीति को एक माध्यम बनाना है, जनसेवा का। राजनीति को एक माध्यम बनाना है, जितने सरकारी संसाधनों का आवंटन है, जो सही हकदार है, जिस वर्ग का वंचित गरीब, संसाधनों का लाभ उस वर्ग को कैसे मिले, और एक अनुशासित सिपाही की तरह मुझे काम करना है। दल के लिए, नेतृत्व के लिए, नेतृत्व की बातों को लेकर के जाना है, लोगों के बीच जाना है। और अभी मेरा व्यक्तिगत अभी कोई चुनाव लड़ने का, किसी सीट से टिकट लेने का कोई ऐसा अभी, क्योंकि आपको सेवा करना है, एक माध्यम मिलेगा चिराग पासवान। माध्यम। आखिरी सवाल है सर मेरा, कि जिस प्रकार से इन दिनों चाचा भतीजा में उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही है, हालांकि कहा जाता है कि बाप का उत्तराधिकारी बेटा ही होगा, लेकिन पारस जी का, उनके चाचा का कहना है कि राजनीतिक उत्तराधिकारी हम हैं, चिराग पासवान उनकी संपत्ति के वारिस। और संकल्प ये आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से दोनों का अपना स्थापना दिवस की जो बात हो रही है, चिराग पासवान पटना में कर रहे हैं और चाचा पारस हाजीपुर में कर रहे हैं, दोनों अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो जनता तय करेगी। तो राजनीतिक उत्तराधिकारी रामविलास जी का मैं इस कमरे में बैठ करके तय नहीं करूंगा, ये बिहार की जनता, आवाम यहाँ की तय करेगी। जब चुनाव होंगे तो जनता संदेश देगी कि उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन है। बाकी पारिवारिक संबंध अपनी जगह पर हैं, यहाँ राजनीतिक उत्तराधिकार की जो बात है वो मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि बिहार की जनता इसका जवाब देगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक सिंह, कल चिराग पासवान की पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे में सीधे तौर पर इन्होंने यह कह दिया है कि उत्तराधिकारी कौन है यह जनता तय करेगी, और निश्चित तौर पर चिराग पासवान में वो दमखम, वो विजन, वो सोच इन्होंने देखा है, इसलिए सारी चीजों रहते हुए बिना किसी महत्वाकांक्षा के साथ तौर पर इन्होंने कहा कि अभी मेरा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है, जन सेवा का माध्यम, लगातार जनता की सेवा करते रहे हैं। वैसे में चिराग पासवान के द्वारा एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके और लोगों की सेवा डॉक्टर अभिषेक सिंह और कर सके, इसलिए राजनीति में जा रहे हैं। निश्चित तौर पर डॉक्टर अभिषेक सिंह जैसे लोग अगर राजनीति में आते हैं तो आज जो राजनीति की स्थिति बन गई है कि सही लोग नहीं है। आप देख सकते हैं कोई भी आदमी अपने बेटा को, अपने बच्चा को नहीं चाहता है कि राजनीति में पढ़ लिख करके कोई अफसर बने। शुरू से कहावत है कि डॉक्टर और इंजीनियर बने। वैसे में जब चिराग पासवान की पार्टी में डॉक्टर भी शामिल हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान की लोकप्रियता को दिखाता है। डॉक्टर अभिषेक सिंह के लोजपा ज्वाइन करने का क्या कुछ असर होगा यह तो भविष्य बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग वक्त।